हेलो हेलो मौसी, स्वाद ही आ गया। आप मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रहे। वाह 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 वाह। मैं आपको बताता हूँ कि मक्के की रोटी और सरसों का साग कैसे बनाया जाता है। पहले आप एक बिट्टू, ये जो फोन पर ना हमेशा शॉर्ट में बातें करते हैं ना। हाँ, तो मैं भी तो शॉर्ट्स में बातें कर रहा हूँ। मैं तो ना पैंट पहनी हुई है मैंने। वो मेरे कहने का मतलब है कि उस आंटी को सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी बताने से अच्छा तुम उनसे कह दो कि वो सब खरीद ले। आप ये फोन दे दो, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना है। मुझे अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो कल्लू बॉस को ये भी बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1000 आदमी ने 3000 आदमी मारा था। बस इतनी सी बात, ये तो जल्दी हो जाएगा ना। हाँ। अरे लेकिन पागला, उस 3000 मरेले आदमियों का नाम भी तो बताना है ना। ए बिट्टू, ये सब कुछ बोलने के लिए ना तुम्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए। ये फोन पे बातें नहीं करते। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तू फोन इधर ला। नहीं दूंगा। अरे इधर ला। अरे हेलो मौसी, पापा जी आ गए। पापा जी को कहो जो चॉकलेट का नया डिब्बा लाए हैं ना, वो फ्रीजर में रख दे। जाओ जाओ। चॉकलेट का नया डिब्बा। अरे बाप रे, अरे बच्चों को बुद्धू बनाना कितना आसान है। मौसी मौसी काट दिया। मौसी को फिर फोन लगाता हूँ। लगता सर आ गया। अब क्या बोलेगा अभी अभी। ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोना। स्टॉप, इधर ही रुकने का आपको। इस वॉल को पकड़ने का। मोना जी, आप सर को पकड़ने का। What nonsense, ये सब क्यों करवा रही हो तुम हमें? सर, आपको टेलीफोन बिल दिखाने का है। अच्छा। इसलिए आप वॉल नहीं पकड़ेगा और मोना जी आपको नहीं पकड़ेगा तो आपको चक्कर आ गए, आप गिर जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम क्या समझती हो मेरा दिल इतना कमजोर है कि एक टेलीफोन का बिल सुन के मुझे चक्कर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। बोलो क्या बात है? वेरी गुड सर। हम सोचा 15,000 का बिल देख के सर 15,000 नहीं, कम। ओ गॉड, बच गए। मैं तो समझा 15,000 का बिल। मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गया था। कितना बिल है? 14,999 रुपए। ओ गॉड, ये इतना बिल आया कैसे? सर डाक से। डाक से? नहीं, मेरे ख्याल से जरूर टेलीफोन कंपनी वालों ने कोई गलती की है। जरूर कोई गलती की है। मुझे तो लगता है उन्होंने हमारे बिल के साथ अपनी तनख्वाह भी जोड़ दी है। आप कहाँ फोन कर रहे हैं? टेलीफोन कंपनी को फोन कर रहा हूँ बेटा। ये नहीं चलेगा। हाय 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 मौसी, तेरे हाथ चूम लूं, तेरे हाथ का देसी घी। अरे वाह वाह, कब आ रही है तू? हेलो। अरे मौसी, तेरी आवाज को क्या हो गया? हेलो। समझ गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया। एक मिनट मौसी, तू फोन रख। हेलो, कौन बोलता है? अरे बच्चे की आवाज। ये टेलीफोन कंपनी में कोई एज लिमिट नहीं है क्या? बच्चों को भी रख लेते हैं? सर, हो सकता है क्रॉस कनेक्शन लग गया हो। हाँ, जरूर क्रॉस कनेक्शन लगा है, इसलिए इतना सारा बिल आया है। अभी ठीक करता हूँ। ओ बच्चे सुन, तेरे डैडी ने चोरी की है। चोरी, हाँ, उसने हमारी लाइन से अपनी लाइन जोड़कर फोन करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा बिल बढ़ गया है, समझा? चोरी की है उसने। अबे मेरे पापा को चोर कहाँ? हाँ, चोर होगा तू, तेरा खानदान। अरे क्या बोला तूने? मुझे चोर कहा? ए बच्चे, तुझमें बात करने की तमीज है या नहीं? अबे बुढ़े घूसड़, तुझे बात करने की तमीज नहीं क्या? अबे ओ पिद्दी सुन, अगर तू मेरे सामने होता तो 2 तमाचे मार के तेरी अकल ठिकाने ले आता मैं। तमाचा मारने के लिए हाथ भी तो सलामत होने चाहिए ना। अगर बुढ़े घूसड़ तू मेरे सामने होता ना तो मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ देता, समझा? अच्छा, तूने मेरी साइज देखी है मेरी, जो मेरे हाथ तोड़ेगा तू? मैं डिस्क्राइब करता हूँ, सुन। मैं इतना बड़ा हूँ कि अगर लिफ्ट में खड़ा हो जाऊँ ना तो लिफ्ट मुझे लिफ्ट नहीं कर सकती। और समझा चींटी क्या होती तू जानता होगा ना? तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा, समझा? अगर चींटी हाथी के कान में घुस जाए ना तो हाथी की बैंड बजा देती है, समझा? बहुत देखे बैंड बजाने वाले। वो तो तू बच्चा इसलिए कुछ बोलता नहीं। तेरा बाप अगर होता ना तो उसे दिखा देता मैं। बाप पे मत जा, एक घूसा मारूंगा ना तो तेरी मुंडी 100 साल तक घूमते रहेगी, समझा? हाँ, और मैं तेरे बाप को एक घूसा मारूंगा ना तो मुंडी लुढ़क के गली गली भीख मांगती रहेगी, समझा? अच्छा, एक मिनट होल्ड कर। पापा जी। अरे होल्ड क्या? बात कर, डर क्यों? अरे पापा जी इधर आओ ना। मेरे फोन पे कोई बुढ़ा खूसड़ है, पता नहीं बहस करते आ रहा है, निपटो उससे। मेरे फोन पे कोई बच्चा बहस करता जा रहा है। बच्चा है? हाँ। मैं तो उसकी हवा निकाल दूंगा, दे दो। मतलब मैं उस बुड्ढे की हवा निकालता हूँ। हेलो। अरे हेलो को छोड़ो और अपनी तबीयत की फिक्र करो बुड्ढे। तबीयत की फिक्र? वो क्यों? बेटू, मुझे लगता है वो बुड्ढे ने अपने बच्चे को फोन दे दिया। बुड्ढे ने अपने बच्चे को फोन दिया? हाँ। और जो बच्चा आपसे निपट रहा था ना, हाँ, उसने अपने बाप को फोन दे दिया। अच्छा, तो क्या करें? फोन बदल लेते हैं। नहीं, मैं उससे निपटता हूँ, तू उससे निपट। ठीक है। ए बच्चे, अपने बाप को बुला, बाप को, फिर पता चलेगा तू किससे बात कर रहा है। अबे बुड्ढे, अपने बच्चे को समझा के रख, समझा?
अरे बुड्ढे, तेरे को तेरे एक मिनट, एक मिनट, चुप चुप रहो, मैं लड़ रहा हूँ। समझ बुड्ढे, क्या बात है? अगर आप दोनों को झगड़ा करना हो ना तो फिर डायरेक्टली झगड़ा कीजिए ना, फोन का सहारा क्यों ले रहे हैं आप लोग? क्या मतलब? पापा, आप दोनों भूल रहे हैं कि हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन है। हाँ, बोला। पापा जी, आपने मुझे गाली दी और तूने मुझे बुड्ढा कहा? तो बुड्ढे को तो बुड्ढा ही कहूंगा ना। अरे मगर तू चीटी है तो तुझे चीटी कहूंगा कि नहीं मैं? सर ये मामूली सी बात छोड़िए ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। क्या? सर, आज तक मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ी पागल हूँ, है ना? लेकिन नहीं सर, नहीं। आज मुझे पता चला कि मुझसे बड़ा भी कोई है। अच्छा, कांग्रेस सर, कांग्रेस। Shut up! 15,000 रुपए का बिल। 15,000 रुपए का बिल। मैं पूछता हूँ, ये हमारे परिवार का कौन सा देशभक्त सदस्य है जो टेलीफोन कंपनी को अमीर बनाने के लिए मुझे फुटपाथ पर घसीटने पे तुला है? अरे पापा जी, फुटपाथ की जिंदगी क्या गजब की जिंदगी है। अरे मेरी पहचान है उधर। आप कहो तो मैं आपको फुटपाथ का सबसे बढ़िया कोना दिलाऊं। Shut up! मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े बिल के पीछे किसका हाथ है? टिट्टू और मीनू, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अरे नहीं पापा जी, अबे तू खुद ही तो चिपका रहता है फोन से, पूछो इससे। नहीं पापा जी, मेरे फोन तो सिर्फ आते हैं, मीनू करती होगी ये फोन। क्या नहीं पापा? बिट्टू, कोई और नहीं मिला तो मुझ पे टूट पड़े। पापा, मैं फोन को छूती तक नहीं हूँ। हाँ? फिर रेखा टी करती होगी। अयो, ले हम फोन नहीं करता। और अगर हम झूठ बोलेगा तो हमारा मसाला डोसा समोसा बन जाएगा। हाँ, रेखा डी नहीं फोन करती, मीनू फोन नहीं करती, मैं फोन नहीं करता, बिट्टू बात नहीं करता, तो फिर बचा कौन? पापा जी, आपको तो सोच समझ के फोन करना चाहिए था। क्या बकवास कर रहा हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्म नहीं आती अपने मासूम कमजोर बाप पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? पापा, कोई ना कोई तो फोन जरूर कर रहा है, वरना इतना बड़ा बिल आता कैसे? सोचो। हाँ। एक आइडिया मेरे पास है। आज के बाद जिस किसी को भी फोन करना होगा, वो एक डब्बे में पहले 1 रुपया डालेगा और फिर ही फोन करेगा। हाँ, और उस डब्बे को संभालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पापा जी, इस नेक काम के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। चुप कर, ईमानदार आदमी। इस नेक काम के लिए तो एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो किसी काम की ना हो, और वो शख्सियत है मोना। मोना? अबे चल बाजू में चल, मुझे फोन कर रहे, चल। फोन करने के लिए पूछ रहा है कि मर्डर की धमकी दे रहा है? प्यार से बोलो, मीठा बोलो। मेरी चीनी, मेरी गुड़, मेरी मैंगो शेक, एक फोन करने दे ना। तो करो ना। पहले पैसे निकालो। पैसे तो नहीं है, कल दूंगा। तो फिर फोन भी कल कर लेना। तुम मेरे घर में मुझे फोन नहीं करने दे रही? ये बॉस का ऑर्डर है और इसे मैं किसी भी कीमत पे ब्रेक होने नहीं दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कोई बात नहीं, रामलाल मरता है, मरने दो। मैं तो यही कहूंगा ना कि रामलाल तुम्हारी वजह से मरा। एक मिनट बिट्टू, ये रामलाल का क्या चक्कर है? रामलाल, मैं उसे ही फोन करने जा रहा था। अगर मैं उसे दवाई नहीं बताऊंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा वो मर जाएगा। ओह हाउ सैड। ठीक है, तुम फोन कर सकते हो। थैंक यू मोना आंटी, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने आज मुझे दुखों के बीच में से उठाया ना, कल भगवान आपको उठा ले। थैंक यू। वेलकम। अब आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगी? हाँ। एक काम करो, किचन में जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। ठीक है। एक मिनट, आप पहली बार किचन में जा रहे हो ना? हाँ। तो हमारे घर के कुछ रूल्स हैं। हाँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। सुनो, नलके के पास जाओ, अगरबत्ती जलाओ और 2 मिनट आंख बंद करके ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, इस नलके को मुझसे भी लंबी उम्र दो। ठीक है। हेलो टीना, कैसी हो तुम? आजकल क्या है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी आ गई है, तो उसमें कई सारी 100 की गड्डियाँ तैयार होती है। उसको मैं रबर बैंड लगा रहा था, समझी? बात आई ना समझ में? लेकिन टीना, मैं तो... क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे तुम? हाँ? मैं ये नहीं चाहता कि कोई पराई औरत आए और मुझ जैसे
हैंडसम मर्द का कान खींचे, समझी? रखो फोन, रखो फोन। रख रहा हूँ। Now get up and out. Out. जा रहा हूँ। हैं। एक फोन भी नहीं करने देती अच्छी तरह से। मुझे बेवकूफ बनाने चला था, लेकिन मैं बहुत होशियार हूँ। 2 मिनट के बजाय से 30 सेकंड प्रार्थना की मैंने। वैसे भी नल ज्यादा जिक्र क्या करेंगे। अरे यार, ऐसा लगता है जैसे कोई मामूली सा सैनिक शहंशाह अकबर के सामने उसे जीप दिखाकर भाग गया हो। बिल्कुल दादागिरी करती है, दादागिरी। हमारा साथ तो इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ जो दिलीप कुमार ने भी कभी नहीं किया। हम अपना फ्रेंड गीता शंकर के साथ तमिल में फोन पर बात करता तो मोना ने फोन काट दिया। रेखा टी, तुम्हें हिंदी में बात करनी चाहिए थी ना। अयो, हिंदी में कैसा बात करता जी? गीता शंकर को सिर्फ तमिल आता, हमारी तरह शुद्ध हिंदी नहीं बोलता वो। उसके साथ तो हिंदी में बात करना ऐसा होता कि एक भैंस को मुगल आजम पिक्चर दिखाना। अगर ये मोना मर गई ना तो नर्क में जाके हिटलर के साथ रूम शेयर करेगी। रेखा डी, तुम घबराओ मत, मैं इस मोना का जल्द से जल्द पैकअप करवा दूंगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रूम में तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने सूंघा। सुना? तुम क्या पुलिस के कुत्ते हो? अरे कुत्ते की बात छोड़ो, अरे पुलिस को फोन करो। बॉम्ब फूट जाएगा तो हमारा घर जल के राख हो जाएगा। चलो कोई फोन को हाथ नहीं लगाएगा, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। अरे नहीं बाबा जी, अरे तुम चुप रहो। अरे पता है ऑफिस की सारी लाइंस डाउन है, मुझे ऑल द वे यहाँ आना पड़ा फोन करने के लिए। और अरे बाबा जी, अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे बाबा जी नहीं करना है, बाबा जी। अरे ये वायर किसने लगा दिया यहाँ पर? ये वायर। पापा, एक बात बताइए, क्या? जब आपको शौक लग रहा था तब आपको कैसा लग रहा था? मीनू बेटे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यमराज मुझे गोद में उठाकर अपने भैंसे पे बिठाने की कोशिश कर रहा है और मैं बस एडजस्ट होने ही वाला हूँ। अच्छा, और अब कैसा लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है जैसे यमराज कहीं कोने में सिगरेट पीने गया है और पीछे नोट छोड़ गया कि जल्द ही वापस मिलेंगे। मगर पापा जी, आपको फोन उठाने की जरूरत क्या थी? और तुम्हें टेलीफोन के वायर के साथ बिजली के वायर की कनेक्शन करने की क्या जरूरत थी? अगर मेरे शरीर से मेरी सांसों का कनेक्शन टूट जाता तो ना। और वैसे भी आप तो ऐसे आदमी हो कि सुई को देख के तलवार तलवार चलाने लग जाते। अरे मगर ये तो बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? एक्चुअली क्या है ना पापा, उस मोना को सबक सिखाने के लिए हमने ऐसे किया। मोना? हाँ, शिकार तो हम लोमड़ी का करने गए थे, लेकिन अगर शेर के दिन बुरे चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पापा, ये मोना हमें बहुत तंग करती है, आप प्लीज उसे इस फोन की ड्यूटी से हटा दीजिए। हाँ पापा जी, प्लीज अपना आइडिया चेंज कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। जल्दी सोचा। आइडिया क्या आइडिया? वो मैं बाद में बताऊंगा। पापा जी, पापा जी, पापा जी। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। जिस किसी को भी इस घर में फोन करना है, पहले इस डिब्बे में 1 रुपए का कॉइन डालेगा, फिर ही फोन लगा सकेगा। अब मुझे भी मजा आएगा। देख, इतने बड़े बंगलों में पीसीओ लगवा रहा है, लगता है स्क्रू ढीला है। क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं, आपकी नहीं, मैं ये पीसीओ की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ना कितना टाइट कर रहा हूँ, फिर भी हो गया। साहब एक बात बोलूं, आपको और कोई भी स्क्रू टाइट करना है, टीवी का, फ्रिज का, अरे किसी इंसान का स्क्रू टाइट करना, मुझे बोलना, मैं करता हूँ। अब इससे पहले कि मैं तेरी हवा टाइट कर दूं, तू निकल जा यहाँ से, चल। ठीक, आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं। पूछो। आप इतने हट्टे कट्टे हैं क्या? मेरा मतलब है आप इतने तंदुरुस्त जो है, मतलब दारा सिंह जैसी बॉडी है, आपके सामने अगर दारा सिंह भी आए ना तो शर्ट के सारे बटन बंद करके शर्म के मारे भाग जाते। और आप ये बच्चों की कमाई पर ऐश करना चाहते हैं क्या? कहने का मतलब क्या तुम्हारा? नहीं, कहने का मतलब साहब है, देखिए आपने ये घर में पीसीओ लगवाया, हाँ? ये बच्चे मेहनत करेंगे, कहाँ से सिक्के लाएंगे, मेहनत करके इसमें एक डालेंगे, 1 रुपए के सिक्के, और आपको उसमें से 20 पैसा कमीशन मिलेगा। अच्छा ये बात है। अरे माफ करना भाई, तुम्हारा ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया। वैसे एक तुम्हारे काम की खास चीज मेरे पास है,
बड़ा मजा आएगा तुम्हें। मेरे लिए? हाँ हाँ हाँ, ये लो ये लो। ये आपके ऑफिस का कार्ड होगा। नहीं दोस्त नहीं, ये शहर के सबसे बेस्ट जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, हड्डियों के डॉक्टर, उनका कार्ड है। अब देखो समझाता हूँ, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा तो 10-12 हड्डियां तो टूटेगी तुम्हारी, और एक इंसान के नाते मेरा फर्ज है ना कि तुम्हें बेस्ट डॉक्टर के पास भेजूं। आप तो ऐसे ही बुरा मान गए। नहीं नहीं नहीं, तेरी हड्डी तोड़ने में तो मुझे मजा आएगा, बुरा थोड़ी मानूंगा मैं। नहीं गुरुजी, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी मेरे घर पे जाकर पीसीओ लगाता हूँ। ये पकड़ी लीजिए गुरुजी। क्यों, तुम लोगों को बड़ी हंसी आ रही थी? हैं? पापा जी, बिट्टू क्या हुआ बेटू? अरे कहाँ जाके आ रहे हैं? और इस झोले में क्या है? झोले में 1 रुपए के ढेर सारे कॉइन है। हाँ, मैं आस पड़ोस के घर से और दुकानों से इकट्ठा करके लेके आया हूँ। अरे वाह, मतलब अब हमें चिल्लरों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यार तू तो कलयुग का लक्ष्मण निकला, लक्ष्मण है। लक्ष्मण का हूँ, मगर 1 रुपए के कॉइन का रेट मालूम है कितना है? कितना? 2 रुपया। 2 रुपए? लगता है मुझे समझने में भूल होगी। तू तो रावण निकला, रावण। अरे वाह बेटे वाह, अरे क्या खोपड़िया पाई है तूने। अरे सदके जावा, कितना अकलमंद है। हाँ? बेटे तू थोड़ा बड़ा हो जा, मैं तुझे डायरेक्ट MBA में एडमिशन दिलवा देता हूँ। वाह पापा जी, स्वाद आ गया, स्वाद आ है गया। ना? क्या गाल की, मैं भी MBA में ही जाना चाहता हूँ। ये हुई ना बात। मीनू, ये MBA क्या होता है? MBA का मतलब है महाबदमाशों का अड्डा। शाबाश। एडमिशन तो यूं मिल जाएगी, है बिल्कुल, ना बिल्कुल, पापा? आराम मिल से। जाएगी। हाँ बिल्कुल। ओहो, 8:30 बज गए, मुझे फोन करना, क्या करूँ क्या? रेखाटी, रेखाटी, आया बेबी, जल्दी आया मारा। हम आया। तुमको क्या मांगता? डोसा मांगता तुम्हारे पास 1 रुपए का कॉइन है? है? हाँ तो दो मुझे। काय को? मुझे अपनी सहेलियों को फोन करना है क्योंकि आज शाम को हम डिस्क जा रहे हैं। हम तुमको 1 रुपया का कॉइन देगा, तुम हमको 10 रुपया दो। रेखाटी, मैंने 1 रुपए का 1 कॉइन मांगा है। हम तो तुमको 1 ही कॉइन देगा। तो फिर 10 रुपए क्यों? पता है, बिट्टू से हमने ये कॉइन 10 रुपया में 10 का खरीदा। 1, 10 का 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 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। बिट्टू, ये तुम जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो ना, ये पाप है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं पार्टनरशिप में कर रहा हूँ, और मेरा पार्टनर मालूम है कौन है? कौन है? ऊपर वाला, यानी कि भगवान। मैं 1 कॉइन 10 रुपए का बेचता हूँ, 2 रुपए भगवान को चढ़ा देता हूँ, मेरे सारे पाप उतर जाते हैं। बिट्टू, अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो ना, तो ये जो पोटली है ना, ये मुझे दे दो। ब्लैकमेलिंग, तुम्हारे लिए रेट चेंज हो गया। 15 का 1, 15 का 1। बिट्टू, यहाँ आजू बाजू कॉइन्स नहीं, इसीलिए फायदा उठा रहे हो। मैं पापा को कंप्लेंट कर दूंगी, बस आई डोंट नो एनीथिंग। तुम्हारे लिए रेट वापस चेंज हो गया। 20 का 1, 20 का 1, 20 का 1। बिट्टू, मैं छोड़ूंगी, छोड़। सर, कल मीटिंग में 10 लोग हैं, तो हम कल सुबह 10 बजे मीटिंग रखते हैं। ठीक है। 10 लोग 10 बजे। वाह, व्हाट अ मैच। What a stupid logic. अच्छा एक बात बताओ मोना, अगर मीटिंग में 13 लोग होते तुम क्या करती? सिंपल, 12 लोगों को हम 12 बजे बुलाते और वो जो 1 बजता ना, उसे 1 बजे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ मोना, तुम कभी पागलों के अस्पताल में गई हो? हाँ सर, एक बार गई हूँ, लेकिन वापस आ गई। उन लोगों ने मुझे मेरी चॉइस का कमरा नहीं दिया। क्या बात है, चलो बकवास छोड़ो, अभी वो फोन लगाओ जिनको लगाना है वो। सर, मेरे पास कॉइन्स नहीं है। कॉइन्स नहीं? नो प्रॉब्लम, मेरे पास कॉइन है। कितने कॉइन चाहिए? देखा, महाशय यहाँ बिजनेस खोल के बैठ गए, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू 1 रुपए के कॉइन के 10 रुपए मांगेगा अभी। अरे पापा जी, 10 रुपए से तो मार्केट ओपन हुई थी, अब तो रेट बढ़ गए हैं। 1 कॉइन का 100 रुपया। 1 कॉइन का 100 रुपया? अरे तू क्या बकवास किया जा रहा है? अरे पापा जी, मैं तो आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। आपको याद है, एक दिन आपने कहा था, बेटा मुझे तुमको गर्व है। मैं आपका सर गर्व से ऊंचा करने जा रहा हूँ। ना मेरे लाल ना, मेरा सर गर्व से इतना ऊंचा भी ना कर कि कोई आता हुआ प्लेन मेरे सर से टकरा जाए। चल निकाल 10 कॉइन। निकालो 1000 रुपए। 1000? अरे तू पागल नहीं हो गया? ठीक है मोना, डोंट वरी, मैं किसी और बच्चे से ले लूंगा। ट्राई मार के देख लो। अरे वहाँ तो 1 कॉइन 150 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे होलसेल रेट है। इसे कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेना। ठीक है, 11 कॉइन्स दे दो। अरे 11 कॉइन्स किस लिए? सर, आप अपने आप को भी तो फोन करेंगे ना इनवाइट करने के लिए। व्हाट अ ब्रेन वेव। नहीं मोना, अब एक फोन होगा टेलीफोन कंपनी को। ये लीजिए, ये आपका काम हो गया। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पहले आपने पीसीओ लगवाया, फिर हटवाया। बताता हूँ दोस्त, सब बताता हूँ। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, कभी तुम्हारे घर पे जोरदार जबरदस्त धमाकेदार तूफान आया है? नहीं। मेरे घर में आया है, और उसका नाम भी है। मजे की बात तो ये है, और वो भी नाम एक नहीं 2-2 नाम है। तूफान का नाम? हाँ सुनो तो, एक स्कूल का नाम है अवतार सिंह,
और दूसरा घर का नाम है बिट्टू। साहब मुझे लगता है कि स्क्रू ढीला रह गया है। फिर से कार्ड निकालो। वो आपके ऑफिस वाला? नहीं नहीं, वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियों वाला है। क्या हुआ पापा जी, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? समझाता हूँ बेटे, समझाता हूँ। मेरा मुंह इसलिए लटका हुआ है क्योंकि अगले महीने भी पिछले महीने की तरह टेलीफोन बिल का एक जबरदस्त बॉम्ब मेरे सर पे गिरने वाला है। पापा जी, अब वो आइटम बॉम्ब आपके सर पे कभी भी नहीं गिरेगा। सच? क्यों, अब आपका बोझ हल्का हुआ? कुछ कुछ होता है। लेकिन बिट्टू एक बात बताओ कि अगर तुम ये फोन यूज नहीं करोगे तो फिर बस्ती वालों से बात कैसे करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, तुम लोगों से और पापा जी से। जो मैंने ब्लैक में पैसा कमाया ना, उसका मैंने सेकेंड हैंड मोबाइल ले लिया। अच्छा ना? अरे कमाल का, दिखा दिखा। हाँ, अब मैं फोन से बात ही नहीं करूंगा तो फोन का बिल ही नहीं आएगा। अब तो मैं मोबाइल से ही बात करूंगा। समझी तुम? अब ये मोबाइल से बात करेगा तो ये फोन का बिल ही नहीं आएगा। बच गए अपन लोग। एक मिनट, और ये मोबाइल फोन का बिल कौन देगा? वो आपकी जिंदगी का दूसरा टेंशन है। हेलो मौसी, तुम कह रही थी ना गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, उससे एक काम करो। देखो अच्छी सब्जी मंडी वाली से देखा तुमने 1 किलो। कितना होनहार है मेरा बिट्टू, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अब ये मोबाइल फोन पे गाजर के